इम्पोर्टेंट है चैप्टर। 1 से 2 क्वेश्चन तो पक्का आएंगे ज़रूर, और ये सबसे इजी क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो ये मान के चलो 6ठी से 8वीं क्लास से नॉलेज रहता है, तो उस टाइम में मैंने बताए थे ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे करके। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, इम्पोर्टेंट है और ईजी है सबसे पहले। और मैं बता रहा हूँ, सीसेट में एक चीज़ याद रखना, सबसे पहले आपको यही करना है, जो आ रहा क्वेश्चन उसका पेपर में, जैसे मान लो 80 क्वेश्चन आता है तो 80 में से 27 पैसेज के रहेंगे, जो 53 क्वेश्चन है ज़रूर उनको पढ़ना है। ये चीज़ याद रख लेना, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। अगर आप लैंग्वेज को ओनली पढ़ोगे उससे से ही आंसर आ जाते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन मत छोड़ना। दूसरी बात, यूपीएससी ना छुपा के रखता है, तो ये चीज़ भी याद रखना, क्वेश्चन खोजने हैं आपको। ऐसा नहीं है कि आपको पता ही नहीं है कि ये क्वेश्चन छूट गया, फिर एग्ज़ाम के बाद आप देख रहे हो अरे ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो सबसे पहले एग्ज़ाम में क्या करना है, सीसेट हो या जीएस हो, एक बार जैसे पेपर मिला आपको, ठीक है, तो एक बार घुमा के देख लेना है। अच्छा, इस टाइप से एक बार सरसरी निगाहों से जीएस सीसेट दोनों में कि अच्छा ये क्वेश्चन आया है, घबराना मत। जैसे लगेगा अरे कितना ठप है, कुछ ही नहीं होता है। आराम से सबसे पहले उसको एक बार ऐसे घुमा लेना पेपर को निगाहों से, अच्छा ये क्वेश्चन आया, ये आया, ये आया, ये आया, 5-6 मिनट भी नहीं लगेगी उसमें। ये ज़रूर ऑब्जर्व कर लेना। और दूसरी बात, एग्ज़ाम से ये मान के चलो जीएस हो या सीसेट हो, अगर आप मान लो जीएस में कुछ क्वेश्चन छोड़ना चाह रहे हो तो वो क्वेश्चन पता होने चाहिए तुम्हें कौन से छोड़ रहे हो। सीसेट में जो छोड़ रहे हो वो भी पता होना चाहिए। तो आखिरी के 20 मिनट में एक बार जो छूट मान लो कि 1 घंटा 40 मिनट है, जो भी क्वेश्चन किए हैं उसके अलावा जो छूट गए हैं क्वेश्चन, उनको एक बार ज़रूर जाके देख लेना। मैं फिर बार बता रहा हूँ, जैसे पिछले बार में फेल हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन ऐसा था, अगर मैं उसको पढ़ भी लेता तो मैं पास हो जाता। मैं सही बता रहा हूँ, बहुत ईजी क्वेश्चन था वो। ऐसे 3-4 क्वेश्चन थे जिनको अगर मैं पढ़ भी लेता तो बना लेता। तो ये चीज़ होती है, मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये गलती मत करना। इसीलिए मैंने हर टॉपिक का थोड़ा थोड़ा नॉलेज दिया है आपको, और मैं फिर बता रहा हूँ क्वेश्चन बनेंगे ही। और ये रैंकिंग वाले क्वेश्चन मत छोड़ना, बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, तो कैसे होते हैं, टाइप 1 जिसमें पर्सन में केवल एक व्यक्ति का रैंक दिया गया, ठीक है, उसको बोल दिया कि आगे से 13वीं रैंक है तो पीछे से कितनी होगी, इस टाइप से आता है। 2 व्यक्ति का रैंक दिया गया, मैं फिर बता रहा आएगा आपकी बार ये क्वेश्चन, क्योंकि पिछली बार नहीं आया है, अब की बार आने के चांसेस रहेंगे। 2 व्यक्ति का रैंक दिया गया हो, आगे से पीछे से दे दिया है, दोनों को आगे से दे दिया हो। 2 व्यक्ति का रैंक है, उनके बीच के व्यक्तियों की संख्या दी गई हो। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन सब आए हुए क्वेश्चन हैं ये। चौथा, दो व्यक्ति आपस में स्थान बदलते हैं, रैंक पे वृद्धि हो जाए या रैंक पे कमी हो जाए, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। टाइप 5 होता है लिंग पर आधारित प्रश्न। टाइप 6 होता है डाटा सफिशिएंसी पर आधारित, जो आजकल वो पूछ रहा है, ये चीज़ याद रखना। मिसलेनियस हो गई। अब देखो रैंकिंग क्या होती है, पद या स्थान। पहले एक तो होते हैं लिस्ट में, याद करो जब आप क्लास 6 में पढ़ रहे हो, 7th में पढ़ते थे, या 10th में तो नहीं, 6th 7th में आपका क्लास में कौन सा रैंक आया, ऊपर से कौन सा रैंक आया, नीचे से कौन सा रैंक आया, तो वो लिस्ट लगती थी, याद करो बोर्ड पे फाइनल एग्जाम के बाद। तो 2 अंतिम बिंदु होंगे, सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे। ठीक है, तो ये ध्यान से पढ़ना कहाँ से पूछ रहे हैं। एक होती है पंक्ति, ध्यान समझना, रो। एक होता है कॉलम। तो रो में मान लो बोल देगा, ये देखो ये याद रखना, ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, ये होता है इसमें टॉप होता है, इसमें बॉटम होता है। ठीक है, अब देखो लेफ्ट है तो लेफ्ट से कौन सा स्थान दिया है, राइट से कौन सा दिया है, तो ये चीज़ याद रखना। रो में 2 अंतिम बिंदु होते हैं, सबसे दाएं, तो ये सबसे राइट हो गया और ये सबसे लेफ्ट हो गया, सबसे बाएं। कॉलम में याद रखना, फ्रंट बैक भी हो सकता है या टॉप बॉटम भी, यही याद रखना, आगे से या पीछे से, ये पीछे से लिखा है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, लिस्ट में बहुत ईजी क्वेश्चन पड़ता है, आपको दे देगा। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, जैसे ए का रैंक, ये टोटल कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। ठीक है, तो टॉप से कैसा है, उसका फर्स्ट रैंक है, बॉटम से कौन सा होगा, 8। और याद रखना इन दोनों को अगर योग करोगे तो टोटल आएगा 9, तो ये सबका रैंक का योग जो है 9 आएगा, क्योंकि ये 2 बार जुड़ जाएगा ना, इसलिए 9 आता है। तो ये अगर आप अपना आंसर चेक करने के लिए भी यूज कर सकते हो कि टॉप से निकाले तो बॉटम से निकालो, फिर उन दोनों का योग इतना आ रहा है, एक ज़्यादा आना चाहिए टोटल से, तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो सी जो है ऊपर से जो 3rd स्थान है इसका, और नीचे से इसका 6ठा स्थान है। ठीक है, अब देखो ऊपर से अभी बोल दे कि टोटल कितने विद्यार्थी है, तो 2 5 7 7 और 1 इस खुद हो गया, तो टोटल विद्यार्थी हो गया 8। इस टाइप से आंसर निकाल सकते हैं आप। तो कुल ऊपर से नीचे से -1, तो ये चीज़ याद रखना। तो ये वही फॉर्मूला अपन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ऊपर से रैंक जोड़ दिया, फिर नीचे से रैंक जोड़ दिया, फिर उसमें से 1 घटा तो टोटल विद्यार्थी आ जाएंगे। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन होता है, मैं फिर बार बता रहा हूँ, आएगा आपकी बार क्वेश्चन।
और ये चीज़ याद रखना, बहुत इजी क्वेश्चन होता है, ध्यान से पढ़ना, आराम से कर लोगे। मैंने करवाए भी हैं पहले पेपर जितने भी करवाए हैं उसमें। पॉइंट 1, लिस्ट या पंक्ति में प्रत्येक व्यक्ति के 2 रैंक होते हैं, एक आगे से एक पीछे से, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति के रैंकों का योगफल हमेशा एक समान होता है। देखो यहाँ पे सबका 9 है, 9 है, 9 है, ठीक है। आगे देखो, जैसे लिस्ट ए में ये सबका 9 है, ठीक है। आगे रैंकों का योगफल किसी एक व्यक्ति का -1, तो कुल व्यक्तियों की संख्या देखो यहाँ पे बताया दिया था। जैसे ऊपर से नीचे से रैंक के ऊपर से 1 है, नीचे से 8 है, 1 घटा दोगे तो टोटल व्यक्तियों की संख्या 8 आ जाती है। तो ये चीज़ याद रखना। तो ये निकालते टॉप बॉटम लेफ्ट राइट -1 या फ्रंट बैक -1, तो टोटल व्यक्तियों की संख्या आ जाती है। अब ध्यान से समझना, ये कुल जो होगा ये 100% होगा, पर ये वाला जो डाटा आएगा 100% से ज़्यादा आएगा ये वाला डाटा। जैसे यहाँ पे देखो ना 9 है, यहाँ पे 9 आ रहा है, अपन रिलेटिव कितने व्यक्ति है, 8 है। तो एक्चुअल निकालने के लिए क्या करते हैं, 9 - 1 करना पड़ता है अपने को, ठीक है। अब आगे देखो, ये तो सिंगल पर्सन की थी तब ऐसा लगेगा। अब मान लो डबल व्यक्तियों के बारे में दे दिया जाए, 2 व्यक्तियों से संबंधित रैंक या पद क्या होगा, ठीक है। टाइप 1, दोनों व्यक्तियों का रैंक एक ही तरफ से दे दिया गया हो, ठीक है, या दोनों व्यक्तियों का रैंक विपरीत दिशा से दिया हो, ठीक है। एक आगे से दे दिया, एक पीछे से दे दिया, एक लेफ्ट से दे दिया, राइट से दे दिया, ठीक है। उनके बीच व्यक्तियों की संख्या दी गई हो तो इनके 2 केस होंगे। याद रखना ये चीज़, मैंने जब क्वेश्चन करवाया था तब मैंने बोला भी था कि 2 केस लेके चलना। और आजकल यूपीएससी देखो, यूपीएससी 2022 में आया यही क्वेश्चन, और मैं फिर बता रहा हूँ 2024 में आएगा क्वेश्चन। अरे यूपीएससी के पैटर्न समझने का प्रयास करो। जो क्वेश्चन मान लो रिपीट जैसे 2023 में आ गया, तो कुछ जो जैसे ये हल्के हल्के चैप्टर है इनके अगर आए तो अभी 2022 में आया, 2024 में ज़रूर आएगा। तो ये चीज़ याद रख लेना। आंकड़ों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, केस 1, ठीक है। तो राइट लेफ्ट प्लस बीच की संख्या टोटल अधिकतम व्यक्तियों की संख्या आएगी, याद रखना। तो उसमें यूपीएससी ने पूछा था अधिकतम मिनिमम वाला केस, तो उसमें अधिकतम वाला केस पूछा था कि अधिकतम कितने आएंगे, मिनिमम कितने आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। जैसे राम की इधर से रैंक मान लो 5 तो छठी है, 5 व्यक्ति इधर है, इसके मोहन की मान लो यहाँ 7वीं 6 व्यक्ति इधर है, और यहाँ पे 4 व्यक्ति और हैं, ठीक है। तो अधिकतम कितने हो सकते हैं, 6, 4, 10, 15, 16, 17। अब ध्यान से समझो, यहीं जो मैं इसको बोल दूं कि इधर से रैंक इसकी मान लो मोहन इधर आ जाए, राम इधर आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। जब न्यूनतम करना हो तो वही मैं बता रहा था, एक दूसरे को शामिल करता जो न्यूनतम को दर्शाता हो। अब देखो ध्यान से समझना, इन दोनों के बीच में टोटल मिनिमम जब निकालना हो, ये देखो मैक्सिमम के लिए टोटल मैक्सिमम, तो लेफ्ट प्लस राइट -2 करोगे क्योंकि ये इसमें इंक्लूड हो जाएगा, और इनके जो इन बिटवीन आए हैं उनको भी घटाना पड़ेगा, और यहाँ पे अपन क्या करना है, उनको जोड़ रहे हैं। जब मिनिमम निकालने के लिए बोले तो ये चीज़ याद रखना, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। अब आगे देखो, स्थान परिवर्तन कर ले, 2 व्यक्तियों के संदर्भ में आपस में स्थान बदल ले। जैसे केस 1 है, ठीक है, राम जब मोहन की जगह आ जाए, मोहन राम की जगह आ जाए। केस 2 मतलब ये देखो, ये मैक्सिमम वाला केस है और ये मिनिमम वाला केस है, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखना। तो यहाँ मोहन राम की जगह, राम मोहन की जगह चला गया, ठीक है। 2 व्यक्तियों का रैंक विपरीत दिशा से दिया गया है, तो दोनों एक दूसरे को शामिल नहीं कर रहा हो, और इस केस में आपस में स्थान परिवर्तन करते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से कर लिया, तो टोटल सेम ही होगा, ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। व्यक्तियों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन दोनों के रैंक में वृद्धि हो जाएगी। हाँ, सभी से बात है, राम यहाँ पे मान लो 6ठे पे था, 8वें पे हो जाएगा, ये 6ठे पे था, यहाँ से अगर इधर से जोड़ोगे तो 8वें पे हो जाएगा, पर इधर से कम हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना, वृद्धि एक समान होगी, वृद्धि का मान होगा जो बीच के व्यक्तियों की संख्या प्लस सेल, ये चीज़ याद रखना। कर लोगे आराम से, क्वेश्चन बताना बहुत ईजी आता है, बस थोड़ा ही चीज़ ध्यान रखना। मिनिमम मैक्सिमम वाला आजकल यूपीएससी ऐसे ही फंसा रहा है। जब 2 व्यक्ति, ठीक है, आगे देखो, जब 2 व्यक्ति का रैंक दिया गया हो विपरीत दिशा से, और दोनों एक दूसरे को शामिल करते हैं और फिर आपस में स्थान बदलेंगे, ठीक है। जैसे मान लो इधर मोहन का है, इधर का राम का दिया हुआ, फिर आपस में स्थान बदल रहा है, तो राम इधर आ जाएगा, मोहन इधर आ जाएगा, तो टोटल हमेशा इनका सेम ही रहेगा, परंतु वही है, एक दूसरे को शामिल नहीं करेंगे, नए क्रम में दोनों के रैंक में कमी होगी, और वह कमी एक समान होगी। यहाँ पे वृद्धि हो रही थी, यहाँ पे कमी होगी, बस ये चीज़ याद रखना। वो ध्यान से पढ़ना बस क्वेश्चन को, मैं फिर बता रहा हूँ बहुत ईजी क्वेश्चन हो, तो ध्यान से पढ़ना, बस आराम से आंसर आ जाएगा। घटा या कमी हुआ मान इन बिटवीन प्लस सेल्फ, तो वही चीज़ याद रखो। यहाँ पे जो बढ़ रहा था वो क्या था, वो भी तो यही था, बीच के व्यक्तियों की संख्या प्लस सेल्फ, ठीक है। अब ये वर्ड ध्यान से समझना, यूपीएससी इन वर्डों का यूज़ करती है क्वेश्चन बनाते वक्त, किंतु,
लेकिन, और, परंतु, ज्यों। ध्यान से देखो, जैसे ए जो है, ए बी के दाएं है, देखो ए जो है बी के दाएं, हाँ सही है। ए और बी, नहीं रुक जाओ 1 मिनट, ध्यान से देखना। ए बी के दाएं हैं, ए जो है बी के दाएं हैं और सी के दाएं हैं। यहाँ पे कुछ गलत लिखा है कि मैंने, रुको 1 मिनट रुक जाओ, इसको पढ़ते हैं पहले, सेकंड वाले। ए जो है बी के बाएं हैं, ए जो है बी के बाएं, हाँ ये सही है। परंतु सी के दाएं हैं, परंतु सी के दाएं हैं, हाँ ये बात सही है, ये तो सही हो रहा है केस। ए जो है बी के बाएं हैं, ए जो है बी के बाएं हैं, हाँ सही बात है। जो सी के दाएं हैं, जो सी के, बी जो है, अब यहाँ पे देखो बी की बात हो रही है, जो देखो ए जो है बी के बाएं हैं, जो सी के दाएं हैं, तो ये भी बात सही है। अब एक बार इसको देखते हैं ध्यान से। ए जो है, ए बी के दाएं हैं, नहीं बी के तो बाएं है ना यहाँ पे तो, और सी के दाएं हैं, सी के तो दाएं हैं, ये बात सही है, ये बाएं आए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो ये लैंग्वेज यूज करता है यूपीएससी, ध्यान से पढ़ना इन क्वेश्चनों को, ठीक है। किसी व्यक्ति के संदर्भ में दूसरे व्यक्ति को जब गिना जाता है तो गिनती में संदर्भ व्यक्ति को उसमें शामिल नहीं किया जा सकता। तो ये चीज़ याद रखना, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब फिर बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा आपकी बार क्वेश्चन, मैं फिर बता रहा हूँ। और ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, एक बार जब वो 2-3 घंटे का टाइम मिलेगा खा पी के, एक बार ज़रूर देख लेना, इनको समझ में आ जाएगा। और क्वेश्चन आएंगे अब की बार, अब मैंने जो वीडियो में बताए हैं जो चैप्टर, वो ज़रूर पढ़ के जाना, वो 2 घंटे में रिवाइज कर लेना, फ़ायदा मिलेगा। अब देखो सीक्वेंस वाले 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, ये चीज़ याद रख लेना, हमेशा आते हैं, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर बार बता रहा हूँ, अभी देखो यही चैप्टर, हल्के हल्के चैप्टर पढ़ के चले जाओ। मैं फिर बता रहा हूँ 20 क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल जाएंगे। थोड़ा बहुत जिसने मेहनत किया 30+ आराम से रीजनिंग मैथ से ही बना लोगे आप। अब देखो 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे इससे, ठीक है। टाइप 1 आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में जमाना, देखो सबसे ज़्यादा फिर कम, उससे कम। इसमें असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते हुए क्रम में जमाना, ठीक है। बहुत सिंपल है ये। अब देखो ये चैप्टर बहुत सिंपल है, ये कोई भी नहीं छोड़ के आएगा, नहीं मैं पिटाई करूँगा अगर इन क्वेश्चनों को छोड़ के आए तो। मैं फिर बता रहा हूँ अब क्या पेपर ईजी आएगा, ईजी इन द सेंस, अब जैसे मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आएगा, आपकी बात देख लेना। जीएस में भी याद रख लेना। एप्लीकेशन, आयु जो होते हैं एज का, ठीक है, तो एज के बारे में वाला बोल देगा, कितने क्वेश्चन मैंने करवाए, बड़ा छोटा है। शरीर के रूप के आकार में बता देगा, लंबा, नाटा, मोटा, पतला, गोरा, काला, ये सब एनसीईआरटी में दिया है, मैं फिर बता रहा हूँ। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी है इसका 100% क्वेश्चन आएगा। वेट के आधार पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, भारी हल्का 2021 में क्वेश्चन आया है। एरिया के बारे में कौन बड़ा है छोटा, ये भी क्वेश्चन आया है। अमीर गरीब, इस टाइप क्वेश्चन भी आ सकते हैं। टाइप 3 कौन से होते हैं, जो गणितीय सर्वसर्मिका है, याद रखना इस टाइप का, मोर, नॉट इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ठीक है, मोर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, याद रखना ये क्वेश्चन आपके 2023 में है। फिर आएगा पोजीशन पर आधारित क्वेश्चन भी आते हैं, विविध भी आते हैं। तो बस ये जिन समझने होते हैं, बड़ा छोटा, ठीक है, तो बड़ा मोर देन, छोटा बड़ा, तो ये लेस देन कहलाता है, ठीक है, ये इक्वल टू कहलाता है, तो पता ही होगा। संभावना के लिए ये याद रखना, ये वाला वो यूज करता है, या तो बड़ा या बराबर होगा, ठीक है। दोनों एक साथ संभव नहीं है, याद रख लेना ये चीज़। यदि बड़ा है तो बराबर नहीं होगा, और यदि बराबर होगा तो बड़ा नहीं होगा, दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी है, कॉन्ट्राडिक्शन, याद रखना, दोनों एक साथ अप्लाई नहीं होंगे। अब यहाँ या तो छोटा होगा या बराबर होगा, लेस देन इक्वल, दोनों एक साथ संभव नहीं है। नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, पर बराबर नहीं होगा, इसका मतलब ये है। अभी देखो यहाँ क्या, तो बड़ा होगा छोटा होगा, मोर देन या लेस देन, या तो बड़ा या छोटा, दोनों एक साथ संभव नहीं है, तो बचेगा क्या, बराबर हो सकता है। बड़ा नहीं, ये सिंगल, देखो ये समझो, ये इनका मतलब इसी से क्वेश्चन आता है, बड़ा नहीं है, इसका या तो छोटा है या बराबर है। अब यहाँ देखो ये छोटा नहीं है तो क्या होगा, या तो बड़ा है या बराबर है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें याद रखना, ना तो बड़ा है ना ही छोटा है, निष्कर्ष क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, 100%। ना तो बड़ा है ना ही बराबर होगा, तो फिर क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें आराम से, ना तो छोटा है ना ही बराबर है, तो निष्कर्ष बड़ा होगा, ठीक है, जस्ट इसका भी उल्टा होगा। अब देखो जितना बड़ा नहीं है, नॉट एज मोर, तो निष्कर्ष क्या होगा, छोटा होगा, 100%। बराबर और बड़ा नहीं होगा, याद रखना है चीज़। अब देखो ए जो है बी जितना छोटा नहीं है, ए जो है
बी जितना छोटा नहीं है। समझ बताइए क्या होगा, बी से बड़ा होगा 100%। अपन ये स्टेटमेंट लिखेंगे, ए बी जितना बड़ा नहीं है तो बी बड़ा होगा, स्वाभाविक सी बात है। ए जो है बी से छोटा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं कहानी पर आधारित, तो वर्किंग रूल याद रखना। जैसे मान लो इसमें 3-4 स्टेटमेंट दे देगा, तो स्टेप 1 क्या करना, आपको दिए गए सभी कथनों पर गणितीय चिन्ह में बदलेंगे। ये वाले जो सारे सिग्नल है, देखो यहाँ पे देखो ये लैंग्वेज को कैसे चेंज किया अपन ने। तो सबसे पहला काम यही करना आपको। फिर स्टेप 2 सभी कथन को आपस में जोड़ देंगे। और याद रखना उसमें कॉमन उठाना। मैंने इसी टाइप से क्वेश्चन भी करवाए हैं। कोई भी दो कथन आपस में तभी जुड़ेंगे जब दोनों कथनों में से मध्यस्थ पद हो, जैसे ए और बी। अब देखो यहाँ पे बी दिया हुआ है तो आराम से जुड़ जाएगा। ए बी से बड़ा है और बी जो है सी से बड़ा, तो समझ बात है क्या बन जाएगा ऐसे। तो मैंने बोला था ना ऐसे कॉमन करके बनाना। यह क्रम या तो आरोही हो या अवरोही क्रम में होगा, याद रखना चीज़। परंतु, लेकिन, किंतु, बट ये सब एक ही बात होती है, ये चीज़ याद रखना। अब मैं फिर बता रहा हूँ, इनमें है ना शब्दों के साथ ही खेलता है यूपीएससी। कथन 2 प्रकार के होते हैं, 100% कथन, संभावित। याद रखना जब भी क्वेश्चन सोल्व करोगे सबसे पहले 100% कथन को काम करोगे, फिर उसके बाद संभावित पे जाओगे। 100% का तात्पर्य ऐसा कथन जिसका केवल एक ही विकल्प हो और आपको एक ही ऑप्शन देता हो। संभावित कथन का तात्पर्य एक से अधिक विकल्प। सबसे पहले आप 100% कथन का प्रयोग करेंगे और उससे जुड़े हुए कथनों का प्रयोग करेंगे। यदि कथन में एक भी 100% कथन ना हो तो वैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जो बार बार रिपीट हो रहे हो। याद रखना ये बार बार रिपीट हो रहे, ठीक है। निष्कर्ष 3 प्रकार के होते हैं। अब देखो ये मैं फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन आएगा 2 से 3 क्वेश्चन मान के चलो इस पेपर। पहला सत्य, इसका मतलब प्रत्येक स्थिति में सत्य, तो 100% सत्य होगा। असत्य प्रत्येक स्थिति में गलत, तो ये भी 100% गलत होगा हमेशा। संभावित, जिसमें कुछ केस में सही ट्रू हो रहा हो, कुछ केस में फॉल्स हो रहा हो। मे बी और मे नॉट, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो याद रखना कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 का मतलब होता है निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 सत्य है। तो याद रखना इसमें दोनों सत्य नहीं है, पर दोनों में से कोई ना कोई एक सत्य है। याद करो मैंने कल भी सिखाया था ये वाला, दोनों निष्कर्ष सत्य ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, इस टाइप का स्टेटमेंट यूज हो सकता है। दोनों एक दूसरे का विरोधाभास हो तो कॉन्ट्राडिक्शन, इस टाइप का। दोनों निष्कर्ष में एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो लेस देन, ठीक, और इक्वल टू। यदि ये तीनों का अनुसरण हो रहा तब और का प्रयोग होगा। याद रखना और का प्रयोग, ये वाला आंसर कब आएगा, ये और वाला, ये तब, ये जब ये तीनों चीज़ हो रही हो तब और का प्रयोग होगा। एक बार पूछा है यूपीएससी 2018 या 19 में, तो याद रखना। जैसे उदाहरण मैंने बता दिया, देखो ध्यान देखना। ए जो है बी से बड़ा है, ठीक है। मान लो ये सत्य नहीं है, कंक्लूजन की बात है, मान लो स्टेटमेंट ऐसा दिया था उसके अकॉर्डिंग अपने को लग रहा है ये सही नहीं है, ठीक है, सत्य नहीं है। और ए बराबर बी है, ये भी सत्य नहीं है। तो ये पहला, तो दोनों क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहे हैं, ठीक है। एलिमेंट सेम है, हाँ दोनों में एलिमेंट सेम है। तो ये तब ये आंसर आएगा C1 और C2 दोनों आंसर होंगे, या वाला C1 या C2 दोनों एक साथ नहीं होंगे। याद रखना, देखो कब, पहली बात है दोनों कॉन्ट्राडिक्शन होना चाहिए, ठीक है, दोनों विरोधाभास होना चाहिए, एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो ये चीज़ याद रखना, दोनों निष्कर्ष सत्य ना हो, पहली बात सत्य ना हो तब लगेगा। दूसरी क्या कंडीशन है, दोनों निष्कर्ष एक दूसरे के विरोधाभासी हो। फिर थर्ड, दोनों निष्कर्ष में एलिमेंट सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, मैं फिर बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा। ये थोड़ा टफ पड़ता है तो इसको थोड़ा समझ लेना, ये तीनों कंडीशन जब अप्लाई होगी तभी ऐसा आंसर आएगा। और एक बार आया हुआ, मैं फिर बता रहा हूँ, आया हुआ आंसर 2019 में से जाके देखना। अब है कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं फिर बता रहा हूँ, सबसे पहले क्या करना है, आपको ABCD लिख लेना है। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही लिखोगे। अरे एग्जाम है ना, सबसे पहले ये जाके कर लेना, 3-4 क्वेश्चन आते हैं इस पे। फट से क्वेश्चन बन जाएंगे, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है रटा हुआ फालतू का, ठीक है। बस ये बना लो, क्वेश्चन बन जाएगा कोई से भी। सबसे पहले ये काम कर लेना। अब देखो कुछ क्वेश्चन तो मैं पहले बता रहा हूँ ये आएंगे ही 6 टप की बार। मैं फिर बता रहा हूँ किसी के भी अटकना नहीं चाहिए। और उनके तरह नोट्स लेके जाना, वो 2 घंटे मिलेंगे, आधा 1 घंटा तो रिवाइज कर ही लेना, 1 घंटा तो मिलेगा खा पी के आराम से। देखो 11:30 से 12 बजे तक खा पी लो, 12 से आराम से 1-1:30 बजे तक पढ़ो, थोड़ा बहुत रेस्ट करना तो रेस्ट कर लेना आधा घंटा। उसके बाद 2 बजे एग्जाम में, फिर बता रहा हूँ वहाँ 2 बजे से पहले एंट्री करना है, तो 1:45 पे चले जाना गेट पे,
कोडिंग पर आधारित, देखो कोडिंग का मतलब अर्थपूर्ण शब्द को अर्थहीन शब्द में बदलना कोडिंग कहलाता है, जबकि डिकोडिंग का तात्पर्य अर्थहीन शब्द को अर्थपूर्ण शब्द में बदलना होता है। जैसे आपकी बार क्वेश्चन आया था 2023 में, फिर बता रहा आएगा, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट भी रहता है ये। जैसे यदि ए, अब ये देखो क्या है, ये बताएगा वो एग्जाम में, इसका मतलब जो यहाँ पे बोल दिया, ठीक है, मोर देन है, ए जो है बी से बड़ा है, फिर ऐसा कुछ दे देगा डॉलर, ए बी से बड़ा नहीं है, इसका डॉलर का मतलब यहाँ पे ये है, तो ये सिग्नल यूज करना है, ठीक है। ये दे देगा, इसका बोल देगा इक्वल टू है, तो ए बराबर बी है, ए बी से ना तो बड़ा है ना छोटा, तो ये बोलेगा, तो इसका मतलब ये होगा, ठीक है। तो वैसे करके जैसे ऐसे दे देगा, इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है, फिर इसका आंसर निकालो, यही क्वेश्चन आया था, मैं फिर बता रहा हूँ आएगा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरी बात ये रोमन अंक पता होना चाहिए, फर्स्ट को ऐसे लिखते हैं, 5 को ऐसे लिखते हैं, 10 को ऐसे लिखते हैं, 50 को ऐसे लिखते हैं, 100 कैसे लिखते हैं, ठीक है, 500 कैसे लिखते हैं, 1000 कैसे लिखते हैं, रोमन अंक भी पता होने चाहिए। अब देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, घन और घनाभ को काटने वाला क्वेश्चन, हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल, ठीक है, और मैंने अच्छे से करवाए हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, घन को काटना है पासा, टाइप 1 घन को काटने वाले, केस 1 होता है कितने अनुपात में काट रहे हैं, अरे फिक्स अनुपात है, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, ऐसे कितने भी अनुपात में हो सकता है। दूसरी बात रंगों के साथ भी हो सकता है, एक रंग या 3 रंग का प्रयोग किया हो, अदर देन 2 या 6 अलग अलग रंग प्रयोग किए हो, क्योंकि 6 ही होती है घन में भुजाएं, ठीक है। भुजा मतलब फर्स्ट जो मान लो। दूसरा होता है, देखो ध्यान देखना, एक ओपन पासा होता है, एक बंद पासा होता है, ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखना। तो बंद पासे का क्या कंडीशन, इसके एप्लीकेशन क्या रहते हैं, जैसे डिजिट अंक दे देगा, ये तो बहुत पहले 2013, 14, 15 में आते थे क्वेश्चन, अब तो आता नहीं, आजकल ये आता है क्वेश्चन। बिंदु दे देगा, अक्षर दे देगा, रंगों का नाम दे देगा, 2018 तक आए हैं, उसके बाद तो नहीं आए। अन्य चिन्ह दे देगा। C1 विपरीत ज्ञात करे, इस टाइप के क्वेश्चन आते थे। C2 कथनों पर आधारित क्वेश्चन आते थे। C3 आंकड़ों की पर्याप्तता, अज्ञात पड़ोसी ज्ञात करे या अरेंजमेंट सजाना। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन होता है, ये इतना टफ नहीं होता, ये ईजी होता है। खुला पासा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझना होता है। सही पासा ज्ञात करो जो 100% श्योर हो। संभावित पासे ज्ञात करो, पहले पर आधारित प्रश्न आते थे टाइप 4। अब देखो घन हो गया, पासा हो गया, घनाभ के तथ्य, ठीक है, क्योंकि घनाभ में भी 6 ही होता है, बस उसका लंबाई थोड़ा अलग होता है। फलक, ठीक है, किनारे कितने होते हैं, कॉर्नर, वर्टिक्स, शीर्ष बिंदु कितने होते हैं, एडजॉइंट संलग्न या पड़ोसी कितने होते हैं, बीच में इन बिटवीन कितने होते हैं। अब देखो ध्यान से देखना, घन और घनाभ में 12 भुजाएं होती हैं। अब देखो ये ध्यान से देखना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, 4 लंबाई होती है, 4 चौड़ाई होती है, 4 ऊंचाई होती है, ठीक। फलक 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक। कमरे को देख लो, पता लग जाएगा, टॉप बॉटम, बाएं दाएं, आगे पीछे, ठीक। प्रत्येक फलक के 4 भुजाएं, हाँ सही है, 1 2 3 4 सही है। किनारे 12 हैं, ध्यान समझना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, याद रखना ये चीज़, एक एक चीज़। किनारे 12 होते हैं, सभी 12 भुजाएं किनारों को दर्शाती है, सही बात है। कॉर्नर 8 होते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और इन्हीं से ही क्वेश्चन आता है, एडजेंस पॉइंट, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हो गई। अब देखो घन में सभी 6 फलक वर्ग को दर्शाते हैं, हाँ सही बात है, घन में तो केवल सब बराबर होती है, जबकि घनाभ से सभी 6 फलक वर्ग को नहीं दर्शाता, कुछ फेस वर्ग हो सकते हैं घनाभ में, याद रखना ये चीज़। प्रत्येक किनारे पर 2 फलक आपस में पड़ोसी होते हैं। अब यहाँ देखो प्रत्येक किनारा, ये किनारा है, अब इसे देखो ये 2, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। 2 फलकों के उपनिष्ठ भुज को किनारा कहते हैं, हाँ सही बात है, इसको देखो, इसको तो बोल रहा है किनारा। आगे कॉर्नर, 3 साइड के उपनिष्ठ शीर्ष बिंदु को कॉर्नर कहते हैं, हाँ एकदम सही बात है, ये देखो यही तो कॉर्नर है, 8 कॉर्नर जो होते हैं। या 3 फलकों के उपनिष्ठ शीर्ष बिंदुओं को कॉर्नर कहते हैं, टोटल कॉर्नर 8 होते हैं, सही है, एकदम सही बात। ये चीज़ याद रखना, इसी से ही बेस क्वेश्चन बनता है। संलग्न पड़ोसी, फलक के संदर्भ में पड़ोसी, देखो प्रत्येक फलक के 4 पड़ोसी फलक होते हैं, ठीक है। अब आगे देखो टॉप, ऊपर फेस,
ठीक है। अब ध्यान से देखना, कमरे को देखो, सबसे मेन चीज़ कमरे से क्वेश्चन, और फिर एग्जाम भी कमरे में ही होगा तो ये क्वेश्चन करना बहुत ईजी रहेगा। कमरे को ध्यान से ऑब्जर्व कर लेना। पड़ोसी कौन रहते हैं? लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक। तो देखो टॉप का विपरीत फलक कौन होगा? बॉटम। ऐसे सबका होगा। लेफ्ट का कौन होगा? राइट विपरीत होगा। पड़ोसी के बीच के फलक कौन होंगे? टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक। फ्रंट का पड़ोसी वो विपरीत कौन रहेगा? बैक रहेगा बस। और पड़ोसी कौन बनेंगे? टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। ठीक है, तो 3 विपरीत युग्म, टॉप का क्या होगा? बॉटम होगा, फ्रंट का बैक होगा, लेफ्ट का राइट होगा। तो ये नॉर्मल चीज़ है। किनारों के संदर्भ में प्रत्येक किनारे पर 2 फलक आपस में पड़ोसी होते हैं। तो ये अपन उधर देखे थे। कोने के संदर्भ में 3 फलक आपस में पड़ोसी है, तो अपन वो देख लिए उधर। अब आ जाओ इधर। 6 फलकों के बीच का संबंध पड़ोसी का रहेगा, या संलग्न भुजाएं रहेगी, संलग्न पड़ोसी से रहेगी, विपरीत रहेंगे। यही 2 ही संबंध होते हैं। अब देखो ध्यान से देखना, ठीक है। टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक, 6 फेस में 2 लेके करना, ठीक है। अब देखो ये सब चीज़ें नॉर्मल है। जैसे टॉप के अलावा कितने बचेगा? 5, ठीक है। फिर उसके बाद में 4, 3, 2, 1, तो 15 संबंध बनते हैं, जिसमें 3 विपरीत होते हैं, 12 पड़ोसी होते हैं। तो ये अपन जो इधर किए थे ना, ये सब उसी के बारे में। अब इधर आओ, घन को छोटे छोटे घनों में काटना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही क्वेश्चन यूपीएससी आजकल पूछता है, यही है जो उसको पैटर्न आजकल। 4 × 4 इसको तोड़ना 1 × 1 में, ठीक है। तो 64 घन बनेंगे अपने। यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, जो सबसे पहले निकालना होता है। तो ऐसे करके तोड़ लेना, ठीक है। ये याद रखना, ये ऐसे तोड़ रहा है, तो ये देखो ये 4 है, तो इसको 1 1 में तोड़ना, तो ऐसे 4 बनेंगे बस। अब ये देखो ये भी 4 बनेंगे इधर बस। अब जो कॉर्नर पता है अपने को 8 होते हैं, 8 × 1, ठीक। जो दिखेंगे अपने को कौन कौन से जो पार्ट दिखते हैं? मध्य किनारा, ठीक है। किनारे दिखेंगे, तो किनारे अपने को पता है 12 होते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, 12 किनारे पे कितने बनेंगे? ये देखो इधर देखो, ये है, तो इस पर 2 बनेंगे। 12 × 2 टोटल कितने? 24। केंद्र किनारा, ठीक है, 4 × 6 24। ये देखो यहाँ केंद्र वाले जो कॉर्नर होता है, ये वाला, इसमें देखो इधर यहाँ पे 4 रहेंगे, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, मतलब कोने पे देखो इधर 1 2 3 और एक उधर वाला साइड का रहता है। अंदर के घन जो छिपे हुए रहेंगे, ये देखो ये अलग अलग कंडीशन में अलग अलग हो जाएगा। ये 8 छिपे रहेंगे, क्योंकि टोटल 64 है। तो ये अंदर का कैसे निकालोगे? जब इनको घटा दोगे, 48 48 8 56, 56 में से घटाओगे तो ये 64, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो क्वेश्चन में मैंने कुछ बता दिया है। जैसे मान लो दे देगा, बड़े घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है, उसे छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, जिसकी भुजा 1 लंबाई। तो वही घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब, 4 × 4 1 × 1। तो कुल छोटे घनों की संख्या, बड़े घन का आयतन, छोटे घन का आयतन, ऐसे करके टोटल निकाल लिया। अब ये पूछता है यूपीएससी, इन 64 घनों का वर्गीकरण आधार क्या होगा? फलक दिखाई देने के आधार पर। तो देखो कॉर्नर क्यूब, ठीक है। कॉर्नर क्यूब कितने हो? अब जो 8 घन होंगे अपने को, कॉर्नर 3 फलक दिखाई देता है, ठीक है। तो टॉप, फ्रंट, राइट, ठीक है। तो ये टोटल ऐसे होंगे जिनमें फलक दिखाई दे रहा हो। अब देखो फलक दिखाई देता है, ये कॉर्नर पे देखो ये वाला फलक दिखाएगा, 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक, ठीक है। तो यही दिखाई देता है अपने को। अब आगे देखो, शेष 3 फलक अन्य घनों से ढका हुआ है, क्योंकि न्यू फेस है, इनकी संख्या हमेशा 8 होती है। तो ये तो फिक्स रहेगा, 8 रहेगी, ठीक है। आगे देखो, मिडिल क्यूब पूछ सकता है अपने से। वी कैन सी ओनली 2, शेष 4 फलक अन्य घनों से ढका हुआ है, जिनको हम देख सकते हैं, वह पड़ोसी है। ये कॉर्नर के बीच में स्थित होते हैं। तो देखो मैंने बोला था, देखो 12 किनारे, तो एक पे बनेगा 2, ये देखो 1, ऐसे 12 होते हैं, एक पे बनता है 2, तो 12 पे कितने बनेंगे? 24। याद रखना ये चीज़, ठीक है। मिडिल क्यूब है ये देखो कैसे हैं, ध्यान से देखो। ये मिडिल क्यूब है, ये देखो ये तो कॉर्नर वाले हो गए, ये वाला। तो ये मिडिल क्यूब 2 जो बचे हैं, जब एक किनारे पे 2 है, तो ऐसे 12 किनारे पे कितने होंगे? 24। ये मैंने क्वेश्चन बहुत अच्छे से कराए हैं, जाके मेरे पेपर देखना, जो मैंने करवाए बहुत अच्छे से करवाया हूँ, और उससे बाहर नहीं जाएगा। मैं फिर अभी बोल रहा हूँ, केंद्रीय घन केवल एक फलक को देख सकते हैं, शेष 5 फलक अन्य घनों से ढके हुए होते हैं। अब ये देखो ये वाला, जैसे यहाँ पे देखो ये देखो ये तो, इधर आओ, इधर इसमें देखो, 1 मिनट रुक जाओ। इस देखो ये तो कॉर्नर वाले हो गए, ठीक। ये किनारे वाले हो गए। अब ये देखो ये है जो, इसका एक फलक ही दिखाई देगा अपने को, ठीक है। तो ये वाले केंद्र वाले, इधर आ जाए, केंद्रीय घन, ठीक है। तो ये फलक पे पाए जाते हैं जो मिडिल कॉर्नर से घिरे रहते हैं, ये मिडिल क्यूब के समांतर होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना
अब देखो 1 2 3 4, जब एक फलक पे 4 है तो 6 पे कितने होंगे 24। तो देखो बस। अब देखो कुल घनों की संख्या, कोने का घन, बीच का घन, केंद्रीय घन और आंतरिक घन। अब आंतरिक घन निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, टोटल में से घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो कुल घनों की संख्या 64, 64 माने कोने का घन कितने 8, बीच के घन कितने हैं 24 और केंद्रीय घन कितने हैं 24। तो घटा लो कितना आएगा 8। तो ये चीज़ याद रखना, यही यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है पिछले बहुत सालों से। एप्लीकेशन बड़े घन के सभी फलक एक रंग से रंगा हो, ये भी पूछ सकता है रंगने वाला भी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि 3 रंग विपरीत फलकों का रंग एक समान हो, ऊपर नीचे एक समान रंग हो, बाएं दाएं एक समान रंग हो, आगे पीछे, बस यही इसका एप्लीकेशन है। और मैं फिर बता रहा हूँ 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, पिछली बार भी 2 क्वेश्चन आए। अब देखो पासा ये बहुत ईजी पड़ता है, सबसे ज़्यादा तो यही है, इसमें ऐसे टफ नहीं है। अगर सीख लोगे, मेरे वो क्लासेस देख लोगे PYQ वाला, तो हो जाएगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, पासा बहुत ईजी है। एप्लीकेशन चिन्हों का प्रयोग होता है, जैसे डिजिट का, डॉट्स का, ये सब किए हैं अपन। 2018 तक क्वेश्चन आए हैं इस टाइप के, अलग अलग रंग के भी होते हैं, अलग अलग अक्षर के होते हैं, अलग अलग चिन्हों का प्रयोग करते हैं। पासा 2 प्रकार के होते हैं, एक मानक पासा। मानक पासा में क्या होता है कि विपरीत जो फलकों का योग 6 होता है, बस ये चीज़ याद रखना। सामान्य पासा में नहीं होता, ये नियम लागू नहीं होता। ठीक है, मानक पासा के लूडो को पासा विपरीत फलकों 7 होता है, विपरीत फलकों का योग 7 होता है। तो इसमें एक के जस्ट विपरीत क्या बोलोगे 6, 3 के विपरीत क्या हो गए 4, 2 के विपरीत 5, ये चीज़ याद रखना। तो 3 ग्रुप विपरीत फलक वाले होते हैं, 1 2 3, और 12 संलग्न संबंध वाले होंगे। यदि वह 3 विपरीत फलक 1 + 6 2 + 5 3 + 4 होते, इस प्रकार के पासा को मानक पासा कहते हैं। याद रखना है, जब ये कंडीशन दिया हो तब वो मानक पासा कहलाएगा, जिसमें विपरीत फलकों के अंकों का योग 7 होता है, परंतु बाकी संलग्न फलकों के अंकों का योग 7 नहीं होगा, तब वो स्टैंडर्ड पासा कहलाएगा। सामान्य पासा में 3 विपरीत फलकों का युग्म 7 नहीं होता है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, सामान्य पासा में कम से कम 2 संलग्न फलकों का योग 7 होगा, पर 3 का हो जाएगा तो स्टैंडर्ड पासा बन जाएगा, ये कंडीशन याद रखना। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण नियम है, ध्यान से देखो। देखो ये दृश्य 1 है, ये P1 स्थिति है, ये P2 स्थिति है। ठीक है, ये दी है अपने को। एक ही पासा की 2 स्थितियाँ दी है, 2 कॉर्नर अपने को पता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक के पड़ोसी कौन कौन है, 2 है, 5 है और 6 है। अब देखो अपने पता कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये तो 2 है, 5 है, 6, ये तो पड़ोसी है। अब क्या है, तो एक का विपरीत 3 होगा या 4 होगा। ठीक है, ये नॉर्मल पासे की बात है। यदि 2 स्थिति में कोई 2 चीज़ें एक समान हो तो यहाँ 5 का विपरीत 6 होगा। अब ध्यान से समझना है यहाँ पे। ठीक है, एक ही पासा की देखो यहाँ पे 1 और 2, जब 2 समान दिया हो, ध्यान से समझना, 2 समान दिया हो तो ये जो बचे हुए हैं ये जस्ट अपोजिट होते हैं। समझ में आया ये चीज़, क्वेश्चन याद रखना, ये पहले आए हुए हैं 2010 से पहले ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहाँ 5 का विपरीत 6 होगा, शेष 2 अंक 3 4 आपस में पड़ोसी संलग्न होंगे। तो एक का विपरीत क्या हो सकता है, 3 या 4 हो सकता है। ठीक है, तो अपन यहाँ देख ही रहे हैं, 2 का विपरीत 2 या 4, सॉरी 2 का विपरीत 2 4 चलिए होगा, यहाँ पे गलत है। 2 का विपरीत देखो 5 6 तो उधर विपरीत हो गया, तो 5 6 तो गया है, 3 4 हो सकता, तो 1 2 नहीं होगा, ये गलत लिखा है। 2 का विपरीत 2 कैसे हो जाएगा, 1 या 4 हो सकता है, 4 का विपरीत 1 या 2, 3 का विपरीत 1 या 2। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, बस ये कंडीशन याद रखना, जब 2 सेम दिया हो तो ये जो बचा हुआ रहता है वो जस्ट इसका अपोजिट होता है। ठीक है, जितने भी पड़ोसी में बीच में होते हैं खुले पासे में। ठीक है, याद रखना चाहिए। रूल नंबर 2 क्या होता है, जब एक ही पासा के 2 अलग अलग स्थितियाँ, 2 कॉर्नर जिसमें केवल एक चीज़ एक समान, अब देखो ये यहाँ 2 समान दिया था, अब एक ही समान दिया हो तो दोनों एक समान फेस पर हो। ठीक है, या दोनों अलग अलग फेस पर हो, 2 केस बन सकते हैं इसमें। तो दोनों स्थितियों में साइकिल मेथड का प्रयोग किया जाता है, जिसमें घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में। अब ध्यान से समझना, जैसे 1 2 5 है, 1 3 4, अब यहाँ पे देखो एक ही सेम दिया है, तो अपन इसमें याद रखना दोनों में एक ही डायरेक्शन में चलना। अगर जैसे क्लॉकवाइज चले, 1 ऐसे लिखो 1 5 2। अभी इस दूसरे डायग्राम में क्या हो रहा है, 1 4 3। अभी देखो ये 1 1 आ गया। ठीक है, तो खुला पासा की मदद से अपन इसको यूज करेंगे। ठीक है, ये देखो 2 मेथड है, एक मेथड ऐसे भी कर सकते हैं अपन। तो 5 का जस्ट अपोजिट क्या होगा 4, 2 का अपोजिट क्या होगा 3, तो 1 का बचा रहेगा, तो 1 का क्या आएगा 6। एक तो ये तरीका है। ठीक है, दूसरा तरीका है इसको करने का खुला पासा की मदद से, ध्यान समझना। अब इसको अपन लिखेंगे, ध्यान से देखना ये चीज़ है ना, यहाँ एक जो है जो कॉमन जो अपने उठाया वो लिखा, फिर इसको क्लॉकवाइज जमाओ, 1 5 फिर 2। ठीक, अब यहाँ पे लिखोगे इसको 1 4 3। ठीक है,
अब ध्यान से समझना, जो पास पास होंगे वो तो पड़ोस, वो कभी वो होंगे नहीं, विपरीत नहीं होंगे। तो अब देखो ध्यान से देखना, 5 के विपरीत कौन जाएगा? 4, क्योंकि 2 तो जा नहीं सकता। और 2 के विपरीत कौन जाएगा? 3, और 1 के विपरीत बचा हुआ जो रहेगा वो 6 रहेगा। तो ये याद रखना, कब लगेगा? ये वाला भी लग जाएगा, ये वाला भी लग जाएगा, दोनों याद रखना। पर ये कब? जब एक सेम दिया हो। और ये वाला कंडीशन कब लगेगा? जब 2 सेम दिया हो। तो ये चीज़ केस याद रखना। यूपीएससी में पूछे हैं पहले, 2010 तक पहले क्वेश्चन पूछे हैं, आजकल तो नहीं पूछा है उसने, पर मैं फिर बता रहा हूँ पूछे हैं उसने, तो पूछ सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। केस 2, यदि सेम फेस पर ना हो, एक समान हो, तो इसके लिए भी साइक्लिक मेथड का यूज करेंगे। जैसे 1 5 6। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो क्या हो रहा था कि ऊपर ही दिया था अपने सेम फेस। अब यहाँ पे देखो सेम फेस है, परंतु ये अलग अलग जगह दिया है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें साइकिल मेथड यूज करेंगे अपन। अब यहाँ देखो 1 6 5, यहाँ देखो 1 3 4, बस क्लॉकवाइज चलना है। अब देखो इसके विपरीत, इसके विपरीत 6 के विपरीत क्या हो जाएगा? 3, 5 के विपरीत 4, ठीक है। अपन 1 के विपरीत फिर बच क्या रहा? 6, सॉरी 6 नहीं आएगा, एक यहाँ पे क्या बचा? 2 आ जाएगा विपरीत, ठीक है। अब अगर ये लगाते हैं, याद रखना इस मेथड में कभी कभी एरर होती है, ये कभी कभी एरर होता है, तो अन्य मेथड से भी चेक कर लेना चाहिए, जैसे आप करते हैं इसमें 1, ठीक है, 1 6 5, इधर देखो फिर 1 3 4। अब देखो 6 का पड़ोसी कौन होगा? 3, 4 का पड़ोसी 5 का पड़ोसी, सॉरी विपरीत, 6 का विपरीत 3, 5 का विपरीत 4, 1 का विपरीत क्या होगा? 2। तो ये चीज़ भी याद रखना, ठीक है। कभी कभी ये वाले मेथड में थोड़ा एरर आती है, तो कभी कभी ये जरूर लगा के देख लेना, तो ये भी सिखा दिया हूँ। अब आगे देखो संलग्न विधि, ये इजी पड़ता है। संलग्न विधि थे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे। जब संलग्न विधि कब लगेगी? जब 3 डायग्राम देगा, 2 वाले डायग्राम देगा तब ये लगाना, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। संलग्न विधि देखो, अब ये देखो, ये V1, ये 3 डायग्राम दिए अपने को, इसमें कोई नहीं, देखो ध्यान से समझना, इसमें 2 सेम पकड़ो, जैसे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। अब देखो 2 है तो 2 का पड़ोसी क्या क्या दिया हुआ है? 1 है, 3 है, और 4 है, 6 है। अब बचा क्या? 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब देखो और पकड़ो यहाँ पे, और क्या सिमिलर, यहाँ 3 दिए, यहाँ 3 दिए। अब देखो 3 का पड़ोसी क्या क्या है? 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, तो बचा क्या? 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6। तो ये सबसे ईजी है, संलग्न विधि सबसे ईजी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4 सेम दिया, तो 4 पकड़ लो, 4 पकड़ा, इसके पड़ोसी लिखो, 2 है, 6 है, 5 है, 3 है, तो बचा क्या? 4 का विपरीत क्या होगा? 1 हो गया आंसर, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये इजी है, ठीक है। अब आगे मान लो कि ओपन डाइस दे दे, आपकी 2014 या 15 में इस टाइप के क्वेश्चन में पूछा था, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं ध्यान से देखना। जैसे ऐसे देगा, कोई भी बार ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है, ऐसे ये 6-7 केस है, तो ये चीज़ याद रखना, ध्यान से देखो। ओपन डाइस, खुला पासा, ठीक है, ध्यान से देखो, ABCDEF, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, बी का जो विपरीत होगा, देखो ये तो पड़ोसी, ये तो संलग्न पड़ोसी, ये तो नहीं होंगे, तो बचा क्या? बी का डी होगा, ठीक है। ध्यान से देखो, इस टाइप का डायग्राम आएगा तो ध्यान से देखना, डायरेक्ट बी का डी होगा और सी का ई होगा, और बचा एफ का क्या होगा? ए। तो इस टाइप का डायग्राम में ऐसे होगा। अब यहाँ देखो बी का पड़ोसी कौन हो गया? ई हो गया, एफ हो गया, ए हो गया, सी हो गया, तो बचा क्या? बी का विपरीत डी, ठीक है, बी का हो गया डी। अब देखो सी के पड़ोसी बी हो गया, डी हो गया, तो सी का क्या हो जाएगा? ए, ठीक है, ई का क्या हो जाएगा? एफ। तो ये भी सिंपल है। अब इधर देखो, अगर इस टाइप का डायग्राम दे दे आपको, ध्यान से देखना, जैसे ए का पड़ोसी क्या है? बी है, तो ए के विपरीत क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। अब देखो सी के पड़ोसी क्या है? बी और डी, ठीक है, और इधर ये है, इधर डी और एफ एक दूसरे विपरीत हो जाएगा, बचा क्या? ई और बी, ई और बी एक दूसरे का विपरीत हो जाएंगे। अब इधर देखो, यहाँ पे इस टाइप का डायग्राम दे दे तब क्या होगा? देखो बी का पड़ोसी ए है, सी है, तो ये तो नहीं होगा, तो बी का क्या होगा? डी होगा। रुको 1 मिनट, ये क्या हो गया? आएगा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बहुत साल हो गए क्वेश्चन आए हुए इस मेथड से, ठीक है। मतलब पास से पूछ नहीं रहा आजकल, वो आ सकता आपकी बात, ध्यान से देखना। देखो अपन इस टाइप के सी और ई जो है एक दूसरे के विपरीत हो गए, ठीक है, सी और ई तो हो गए। अब देखो ध्यान से देखो, डी के पड़ोसी कौन कौन है? डी का पड़ोसी है, सी है, सी है, ई है, देखो सी है, ई है, एफ है, बी है, तो बचा क्या? डी का विपरीत ए, तो डी का विपरीत हो गया ए, सी का विपरीत ई देख ले, तो बचा क्या? एफ का डी बच जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़, यही चीज़ याद रखना। अब यहाँ देखो ए का सी हो जाएगा, अब देखो बी के सब पड़ोसी है, ये पड़ोसी है, ये पड़ोसी है, ये पड़ोसी है, तो बचा क्या?
बी का क्या हो जाएगा, एक मिनट रुको, देखो ध्यान से देखना, देखो ए का तो सी हो गया, ठीक है, बी है, बी का पड़ोसी क्या क्या है, डी नहीं होगा, ए नहीं होगा, उसका विपरीत ई नहीं होगा, सी नहीं होगा, तो बच्चा जो ये है, ये याद रखना ऐसे करके बनेगा, ऐसे करके 1 2 3 4 ये सारे के सारे इसका पड़ोस वो होंगे विपरीत, फिर बचा क्या, डी, डी का पड़ोसी क्या हो जाएगा ई, डी का पड़ोसी ई, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब मान लो इस टाइप का दिया हो तो ए का सी हो जाएगा, डी का ई हो जाएगा, बी का वही 1 2 3 4, ठीक है, इधर देखो ए का सी हो जाएगा, बी का डी हो जाएगा, बचा क्या सी का 1 और 2 हो जाएगा, तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है, याद रखना 2 से 3 क्वेश्चन, तो मैं फिर बता रहा हूँ ये इजी चैप्टर है, रीजनिंग में इनको छाट के करना सबसे पहले, जिसकी थोड़ी बहुत मैथ वीक है, मैं फिर बता रहा हूँ ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं, तो सबसे पहले छाट के करना। और मैं फिर बता रहा हूँ 20 क्वेश्चन मान के चलो रीजनिंग के आते ही हैं, ठीक है, तो पहला लीनियर, मान लो लीनियर जमा रहा हूँ, एक पंक्ति हो गया, 2 पंक्ति में बोल देगा, चक्रे मेथड, ये याद रखना चक्रे मेथड वाला ही यूपीएससी पूछता है, अंदर की तरफ चेहरा वो देख लेना किधर बोला है, बाहर की तरफ चेहरा, इसमें 2 केस लेके चलना, कभी गलत नहीं होगा। एप्लीकेशन, व्रत से संबंधित, वर्ग, आयत, पंचभूत, षष्ठभुज, कुछ भी पूछ सकता है। तो जब लीनियर अरेंजमेंट की बात करें तो यदि एक ही सीधी रेखा की दर्शाता हो तो 180 डिग्री, 2 अलग अलग अंतिम घेर छोर होते हैं, ठीक है, हाँ समझ में, लेफ्ट राइट रहेंगे, यह आगे पीछे भी हो सकता है, टॉप बॉटम भी हो सकता है, ये व्यक्ति के अनुसार होता है कैसे दिया है। भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र, मान लो कि मोस्टली वो इसी से पूछता है, तो ये चीज़ याद रखना। 360 डिग्री कौन रहेगा, जबकि चक्रे में जो लास्ट होता है वह प्रारंभिक होता है, हाँ सही बात है, ये देखो ये यहीं से शुरू होगा यहीं ख़त्म होगा, इसमें घड़ी के अनुसार काम करना होता है, याद रखना, क्लॉकवाइज, ठीक है, आउट है तो ये चीज़ रखना, एंटी क्लॉकवाइज, इस टाइप से। देखो ये अंदर की तरफ मुँह करके बैठे हैं, फिर घटते क्रम में घड़ी की विपरीत दिशा में हो जाएगा ये वाला, और ये बढ़ते क्रम में जैसा आ रहा तो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब देखो अंदर की चेहरा है तो घड़ी की दिशा में, ठीक है, लेफ्ट हमेशा घड़ी की दिशा में हो, तो ये तो आराम से थोड़ा आइडिया लगा लेना अपने आप को बैठाना, इधर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। जब बाहर की तरफ चेहरा रहेगा तो ये विपरीत, मतलब साइड चेंज हो जाएगी, ये चीज़ रखना, नॉर्मल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। से और के लिखा हो तो के का तात्पर्य संदर्भ व्यक्ति गिनती में शामिल नहीं होगा, याद रखना ये चीज़, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो क्वेश्चन गलत करा देती है, ये चीज़ याद रखना। फोरम से लिखा का तात्पर्य संदर्भ व्यक्ति हमेशा शामिल होगा। 2 व्यक्ति के बीच के कोण, लगातार 2 व्यक्ति के बीच का कोण या दूरी भी पूछ सकता है, समान होता है, याद रखना। इसमें केंद्रीय कोण मान लो 360 है तो 8 डिग्री से, मतलब कितने व्यक्ति बैठे हैं डिपेंड करे, 6 व्यक्ति बैठे तो 6 से डिवाइड कर देंगे, तो ये चीज़ तो नॉर्मल है। 8 व्यक्ति बैठे तो 8 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 2 व्यक्ति के बीच की दूरी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, मिनिमम मैक्सिमम भी पूछ सकता है, तो याद रखना हमेशा मिनिमम को चूज़ करना उसमें, अगर उसने नहीं बोला है तो दूरी मिनिमम ही लेके चलना, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ए डी के बीच में, ठीक है, बी सी, ये एच ए डी के बीच में 180 डिग्री, तो नॉर्मल वो पता लग जाएगा। वर्किंग रूल क्या है इसके, क्रियाविधि ध्यान देखना। रेखिक में क्या करोगे, सर्वप्रथम 100% कथन का प्रयोग करोगे, फिर उससे संबंधित कथन का प्रयोग करोगे, फिर संभावित कथन का प्रयोग करोगे, ये चीज़ याद रखना। यदि 100% कथन ना हो तो उन शब्दों का तथ्य का प्रयोग करेंगे जिनकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, यही सेम मेथड इसमें किसी एक व्यक्ति का फिक्स करेंगे जिसके बाएं दाएं लिखा हो, याद रखना। जब गोले में बैठाओगे तब कौन सबसे पहले किसको लोगे, जिसके बाएं दाएं लिखा हो, ठीक है, फिर उससे संबंधित कथनों का प्रयोग करेंगे अपन, ये चीज़ याद रखना। खो खो में याद रखना ऐसे बैठाया जाता है, एक इधर चेहरा एक इधर चेहरा, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसमें लेफ्ट राइट दोनों साइड रहेंगे, ठीक है। ब्लड रिलेशन एक आध क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। टाइप 1 परिचय आता ही है, एक क्वेश्चन तो मिलता है आपको हमेशा, वही दे देगा, तस्वीर है उसमें आपका ये लगता है एक क्वेश्चन आता ही है। ध्यान से पढ़ना, डाटा सफिशिएंसी में क्वेश्चन दे सकता आपकी बार। परिचय संबंधी या कोडिंग डिकोडिंग पर आधारित भी दे देता, आपकी बात दिया था। तीसरी पीढ़ी पर आधारित भी जनरेशन, सेम फैमिली, ठीक है, याद रखना। माँ पक्ष पिता पक्ष ये भी याद रखना। केवल 1 पीढ़ी से संबंधित, केवल 2 पीढ़ी से संबंधित या 3 पीढ़ी से संबंधित, 2 पीढ़ी तक तो जाता है, मोस्टली 3 पीढ़ी तक जाता है, 4 पीढ़ी तक तो यूपीएससी भी गया नहीं है। या बिना रक्त संबंध का अलग अलग परिवार, ये भी यूपीएससी पूछा नहीं है, ठीक है, विविध। अब देखो रक्त संबंध कितने प्रकार के होते हैं, एक रहेगा ऊर्ध्वाधर, ऊपर की ओर माता पिता बच्चे ये सब नीचे की ओर, एक होता है हॉरिजॉन्टल भाई बहन ये सब परिवार माता पिता, ठीक है। ऊर्ध्वाधर संबंध ऊपर की तरफ जैसे नाना नानी, पिता दादा दादी,
ठीक है, मौसा मामी, ये सब, ये तो हो गया अपना हॉरिजॉन्टल, ये हो जाता है वर्टिकल। ठीक है, नीचे की तरफ सेल्फ हो गया, आपके बेटा हो गया, बेटी, भतीजा, भांजा, बहू, दामाद, ये पता होना चाहिए। इतना तो सब घरों में रहते हो, कोई विदेश में तो रहते नहीं हो तुम लोग जो ये नहीं पता होगा। ठीक है, तो इतना याद रखना। सेती संबंध जो सेल्फ का आपके जैसे भाई बहनों के साथ रहता है, भाई बहन, चचेरा मौसेरा, मेरा भाई बहन, सब लिंग क्या सहोदर संभावित होता है, भाई भाई, भाई बहन भी हो सकता है, बहन बहन भी हो सकता है, सौतेला भाई और बहन। तो ये चीज़ इसीलिए अपन याद रखना। डाटा सफिशिएंसी भी चीज़ याद रखना, पति पत्नी, जीजा साला, ननद देवर। मेल के लिए पॉजिटिव ये सिंबल है थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, फीमेल के लिए नेगेटिव। ठीक है, ये इसमें ये नेगेटिव वो भावना वाली मत सोचना। प्रत्येक संबंध दो व्यक्तियों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, ये हमेशा याद रखना। प्रत्येक रस संबंध शब्द के संदर्भ में केवल एक तरफ के व्यक्ति को लिंग निर्धारित होता है, दूसरे व्यक्ति का लिंग संभावित होता है, ये चीज़ याद रखना। जबकि बिना रक्त वाले संबंध में दोनों व्यक्तियों का जेंडर 100% ज्ञात होता है। वर्किंग रूल क्या है? सबसे पहले स्टेप 1 पैसेज को पढ़ेंगे, उसमें दिए गए संबंध शब्द को चिन्हित करेंगे और उसके आधार पर अधिकतम पीढ़ी को, सबसे पहला काम है तुम्हें जनरेशन, कितनी जनरेशन का ट्री बनाना है तुम्हें। फिर 100% कथन का प्रयोग करेंगे, उससे संबंधित कथनों का प्रयोग करेंगे, यही वर्किंग रूल है इसका। ये लास्ट चैप्टर है। कल का क्वेश्चन तो देखो जाहिद, एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। घड़ी आप लेके जा सकते हो एग्जाम में, जो डिजिटल घड़ी नहीं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, पर नॉर्मल घड़ी लेके जा सकते हो। और मेरे मानो सुई वाली घड़ी लेके जाना, हेल्प मिलती है। क्वेश्चन मैंने किए हैं एग्जाम में, रियल एग्जाम में सही हुए हैं, मैं फिर बार बता रहा हूँ। तो घड़ी वाला क्वेश्चन आया है तो वो घड़ी लेके जाना। अब मैं तो एक घड़ी तैयार करके रखता हूँ। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, लेके जाना। और वो चाबी वाली घड़ी जो होती है वो लेके जाना, हेल्प मिलती है, बहुत हेल्प मिलती है। एक आध क्वेश्चन बन जाए तो बहुत बड़ी बात होती है एग्जाम में। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, टाइप होते हैं, एक हावर घड़ी होती है, मिनट वाली घड़ी के बीच के कोण पूछ लेता है। ठीक है, तो वो 0 डिग्री से 90 डिग्री न्यून कोण और 90 डिग्री समकोण कहलाता है। ये अधिक कोण कहलाता है, 90 से 180 डिग्री भी, और 180 डिग्री को तो सरल कोण कहलाता है। टाइप 2 समय ज्ञात करो। टाइप 3 टिक टिक बजने वाला, यह गलत घड़ी, फास्ट है, स्लो है, इस टाइप यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो याद रखना, क्लॉक है तो व्रत में ही रहती है घड़ी, तो 360 डिग्री होता है। तो बस वो एंगल डिवाइड कर लो, 1 मिनट में कितना होगा, 60 डिवाइड कर लो। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। 60 का त्रिज्या खंड बनाती है ये, 6 मिनट 6 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना होगा, 1 मिनट में 6 डिग्री का वो त्रिज्या खंड बनाती है। ये पता होना चाहिए 12 घंटे में कितना होगा, तो 12 से डिवाइड कर लो, 30 डिग्री का बनाएगी। तो ये नॉर्मल है, वो तो कर लोगे आप। ठीक है, अभी देखो ये सेकंड वाली घड़ी, ठीक है, मिनट वाली, ये हावर्स वाली होती है। अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चाल एक चक्कर में पूरा करने में 360 डिग्री कवर करती है, 1 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती है, तो 60 सेकंड बराबर 360, तो 1 सेकंड बराबर कितना, 6 डिग्री पर सेकंड, तो 1 हावर बराबर 60 चक्कर में। ठीक है, 60 चक्कर लगाएगी तब जाके 1 हावर्स होता है, सही बात है। ठीक है, इधर 1 सेकंड ये निकालोगे 1/10 आएगा, तो ये नॉर्मल है, आप कर लेना, इतना तो डिवाइड करने वाली बात है। पर ये टेबल याद रख लेना, सारी क्वेश्चन इसी से ही बन जाएगी। ये टेबल है, एक फॉर्मूला बताऊंगा, वो अगर पता है तो ये हो जाएगा। देखो सेकंड वाली घड़ी दिया आपको, बोल दे कि मिनट वाली घड़ी में चेंज करो, उसका क्या होगा। तो ये देखो 1 सेकंड में कितना एंगल, 6 डिग्री, 1 मिनट में 360 बराबर एक चक्कर, और ये 60 डिग्री बनाती है 1 चक्कर में। ठीक है, तो मिनट आवर में चेंज करोगे इसको 1/10, अगर हावर्स में इसको चेंज कर रहे हो तो आप 120, इसको चेंज करें तो 6 डिग्री, मिनट आवर में इसको हावर्स में चेक करें 1/2 डिग्री। तो ये थोड़ा टेबल याद रखना। और एक फॉर्मूला है, इधर देखो, ये नहीं समझ में आएगा, इसमें बस एक फॉर्मूला याद रखना। ये वाला, इसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे जो मैंने बताए ना ऊपर, ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ये फॉर्मूला याद रखना, और याद रखना कब, जब 180 डिग्री छोटा है बराबर हो, ज़्यादा हो तो 360 डिग्री से घटक के छोटा मान पर काम करेंगे अपन। ये फॉर्मूला याद रखना, इस पे बेस क्वेश्चन आए हैं, यूपीएससी ने पूछे हैं। ठीक है, यहाँ पे मिनट रखना, यहाँ हावर्स वाली जो कितने 6 बजे हैं 5 बजे हैं, यहाँ पे एंगल याद रख लेना, प्लस माइनस यूज करना। यही फॉर्मूले से सारे जो मैंने ऊपर समझाया है ये सारे बन जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ये नॉर्मल, चलो ये एक चीज़ रुक जाओ, बीच में संबंध
तो ये नॉर्मल कर लोगे, इसमें छोड़ो, इतना कोई बड़ी बात नहीं। ये है मेन फार्मूला और वो जो टेबल जो मैंने बोली थी इसके बिहार पे क्वेश्चन बता। दूसरी बात मैंने बोला था एक चीज़, वो आप घड़ी लेके जाना, क्वेश्चन हो जाएंगे सोल्व, ठीक है। तो ये कबला कंप्लीट हो गई। अब देखो कुछ चैप्टर मैं बता देता हूँ स्टार्टिंग में, इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका जरूर रिवाइज कर लेना, अभी आखिरी टाइम है। मेरा माना 20 क्वेश्चन जरूर बना लेना, अगर बन जाएंगे 20 क्वेश्चन को बड़ी बात नहीं है, आराम से। और ज़्यादा कटे चक्रों मत रहना। मैं बता रहा हूँ 30 क्वेश्चन है जो आराम से आएंगे तुम लोगों को, जो मैंने पढ़ाया है उससे 30 क्वेश्चन तो 100% है। उन 30 क्वेश्चनों को छाट के कर लेना, 25 भी कर लोगे, 20 भी कर लोगे, तब भी बहुत फ़ायदे में रहोगे। आ जाओ इधर, देखो रीजनिंग के टॉपिक, कैलेंडर क्वेश्चन आएगा तो मैंने करवा दिया था, वेन डायग्राम का आएगा, इमेज का आएगा, डायरेक्शन टेस्ट आएगा, फिगर काउंटिंग याद करो, लैंग्वेज वाला आएगा, सेलिज्म आएगा ही, रैंकिंग आएगा ही, सीक्वेंस आएगा ही, क्यूब कटिंग आएगा ही, डाइक पढ़ाई दिया हूँ, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, क्लॉक। 15 से 20 क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक के मिलेंगे, ये पढ़ के ही जाना। मैं फिर बता रहा हूँ, मैथ में देखो नंबर सिस्टम से 10 क्वेश्चन, ठीक है। एवरेज क्या आ जाएगा 1-2, लीनियर इक्वेशन के भी आएंगे, एचसीएफ एलसीएम, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सर सॉल्यूशन, ये छोड़ भी देना तो कोई दिक्कत नहीं है। टाइम वर्क का भी आएंगे, टाइम स्पीड, ये छोड़ भी देना तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो जरूर पढ़ लेना, ठीक है। ये सारे चैप्टर मिक्सर सॉल्यूशन छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, टाइम वर्क तो कर ही लोगे, इतना कोई वो नहीं। टाइम स्पीड डिस्टेंस भी अगर मान लो चलो छोड़ भी दो कोई इशू नहीं, और परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो मैंने पढ़ा है एटलीस्ट इतना ही पढ़ लेना, क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। प्रोग्रेशन, मेंसुरेशन ये छोड़ देना कोई दिक्कत नहीं, ये डाटा आएगा, ये तो इंपॉर्टेंट है, ग्राफिक, ये डाटा सफिशिएंसी। तो 10 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। अब देखो 25 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन इधर हो गए, और ये लाभ मान के चलो 25 क्वेश्चन इधर, तो 40 से 45 क्वेश्चन रीजनिंग मैथ कैसे होंगे जो बना सकते हो आप, अगर इन चैप्टर को छोड़ भी दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये मान के चलो इनसे 10 क्वेश्चन मान के चलो, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे, पर ज़्यादा ये तो है प्रोबेबिलिटी, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये 10 से 15 क्वेश्चन मान के चलो, 10 क्वेश्चन इधर से मान, 10 से 12 क्वेश्चन। तो मैं फिर बार बता रहा हूँ, रीजनिंग के ये सारे टॉपिक ज़रूर देखना, इधर ये ज़रूर देखना, नंबर सिस्टम, ये एवरेज, छोटे छोटे चैप्टर हैं। और मैं फिर बता रहा हूँ CCET को देखो, सबसे पहली जो रणनीति है इसमें यही होनी चाहिए, आपको एक एक क्वेश्चन पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो एग्जाम में सबसे पहले आप एक बार सारे देख लोगे और टिक कर लेना कि हाँ ये मेरे को आ रहा है, टिक कर लेना, अच्छा ये ठीक है। स्टार्टिंग में जो आ रहे हो क्वेश्चन, ठीक है, फिर मान लो कि आप जैसे कोई कंपैरिजन कर रहा था, कंपैरिजन रेगुलर मत करना, क्योंकि कंपैरिजन रेगुलर करने से ना माइंड बंद हो जाता है, मतलब इतना नहीं। हाँ स्टार्टिंग में जितने आ रहे हैं देख ले, फिर रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन, सारे रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन करने ही हैं आपको, ये याद रख लेना। मतलब रीजनिंग मैथ के जो आ रहे हैं 30 क्वेश्चन, तो मैं बता रहा हूँ 30 क्वेश्चन इतने इजी क्वेश्चन होते हैं, बस छाट के करना, छाट के, तो ये 30 क्वेश्चन ही पास करा देंगे। और मेरा मानना है 30 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं रीजनिंग मैथ में, इसमें काट पीट के 20 से 25 क्वेश्चन सही हो जाएंगे अपने, इतना और हो जाएंगे, मैं फिर बताऊँ गारंटी के साथ। फिर रहे अपना कंपैरिजन, 27 आप कंपैरिजन करोगे तो मैंने जो सिखाया, फिर मैं बता रहा हूँ अभी एक बार वीडियो देख लो, सारे कंपैरिजन वाले जो मैंने करवाए हैं, आपके आराम से 20+ क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो काट पीट के अपने इधर आराम से 15 से लेकर 18 सही हो जाएंगे, तो अपना आराम से इधर 35 से 40 के बीच में रहेंगे काट पीट के। तो मतलब वही है, अपना नंबर रहेंगे 80 से लेकर 100 के बीच में, और इतने नंबर आएंगे, मैं फिर 12 बता रहा हूँ, तो इतना घबराने वाली बात है ही नहीं। और अभी मैं बता रहा हूँ जो बचे हुए दिन है, अभी 5-6 दिन बचे, PYQ करो, इसके अलावा कुछ भी नहीं, कुछ भी मत करो, मैं फिर 12 बता रहा हूँ। ओनली PYQ करो, जो कौन सा ट्रिक कहाँ लग रहा है, क्या है, ये चीज़ों को ऑब्जर्व करो, ठीक है। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।